दोस्तों अभी तक हम देख रहे थे सैमसंग जो है वो चांद तक की फोटो खींच रहा था, लेकिन एक बात सच्ची बताऊं, अब लग रहा है कि सैमसंग चांद पर बैठे लोगों की भी फोटो खींच सकता है। चांद पर लोग तो छोड़ गया था। तो अभी बहुत ही गर्मा गर्म खबर आई है, सैमसंग जो है वो 440 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर पर काम कर रहा है। मतलब अभी तक हमने देखा था 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल, ये शुरुआत हुई थी 48 मेगापिक्सल से, 50 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल। तो ये सब क्या कैमराज होते हैं, ये एक्चुअल में जो होते हैं ये 12 मेगापिक्सल या 16 मेगापिक्सल ही होते हैं, और इन्हीं को जो है जुगाड़ करके 48 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, 360 मेगापिक्सल ऐसा बनाया जाता है। और सैमसंग की तरफ से कुछ टाइम पहले एक खबर आई थी कि 320 मेगापिक्सल पर वो काम कर रहे हैं। तो वो जो 320 मेगापिक्सल का कैमरा होगा वो हमें S26 अल्ट्रा में देखने को मिलेगा, और 200 मेगापिक्सल का कैमरा जिस पर अभी सैमसंग काम कर रहा है, मतलब जो अभी तक 200 मेगापिक्सल के कैमरास थे वो HP6 थे, अब HP7 पर काम चल रहा है, वो S25 अल्ट्रा में देखने को मिलेगा। और जो 440 मेगापिक्सल है वो S27 अल्ट्रा में देखने को मिल सकता है। 440 मेगापिक्सल में अगर हम कितने मेगापिक्सल जोड़ दें, 136 मेगापिक्सल अगर हम और जोड़ देते हैं 440 मेगापिक्सल में, तो फिर तो फोन में हमारी आंखें लगा दो निकाल के। एक इंसानी आंख जो होती है वो 576 मेगापिक्सल की होती है। और सैमसंग की तरफ से कुछ 2-3 साल पहले ये भी न्यूज आई थी 600 मेगापिक्सल पर काम चल रहा है। मतलब ये कंपनी जो है, मतलब ऐसा होता है ना कि तुम्हारे पास जो चीज आ रही है उस पर काफी साल पहले से काम चल रहा होता है, तो बीच बीच में खबरें आती रहती हैं। लेकिन ये 320 मेगापिक्सल जो कि S26 अल्ट्रा में हमें देखने को मिलेगा, S25 अल्ट्रा में भी देखने को मिल सकता है, चांसेस पूरे हैं। लेकिन खबर ये जो है वो कह रही है कि S26 अल्ट्रा में ही मिलेगा। अब हमने ये भी चीज देखी है कि जितना बड़ा मेगापिक्सल होता है उतने बढ़िया फोटोज नहीं भी होते हैं। अब जैसे देख लो, सैमसंग अपने S23 अल्ट्रा में 200 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहा है, S23 प्लस जो है उसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, और रेडमी और रियलमी जैसी कंपनीज हमें 30,000 रुपए के अंडर 200 मेगापिक्सल का कैमरा दे देती है। और दोनों की अगर फोटो की तुलना हम करें तो वो भी सेम नहीं होते। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो, जैसे कि एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो मेगापिक्सल का मतलब होता है मिलियन पिक्सल, तो 12 मेगापिक्सल का मतलब हो गया 1,20,00,000 पिक्सल। और सेंसर के अंदर जो ये पिक्सल्स होते हैं ये RGB फॉर्म में होते हैं, मतलब कुछ पिक्सल्स रेड फॉर्म में होते हैं, कुछ ग्रीन फॉर्म में और कुछ ब्लू फॉर्म में, और इन तीनों ही कलर से मिलके हमारे सारे कलर्स बनते हैं। और जब भी कोई फोटो क्लिक होती है तो वो एनालॉग फॉर्म में होती है, और ISP के थ्रू जो कि हमारे प्रोसेसर में होती है उससे उस एनालॉग फोटो को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो ISP जो है प्रोसेसर के अंदर वो भी मैटर करती है, फोटो कैसी आएगी आपकी निकल गई। और जो भी सेंसर्स होते हैं उनका एक अपना साइज होता है, और वो साइज डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी ने कितने साइज का सेंसर यूज किया है। जैसे 1.4 माइक्रोन का सेंसर हो गया, 2.8 माइक्रोन का सेंसर हो गया, 1.1 माइक्रोन का सेंसर हो गया। अब ये जो सेंसर साइज होता है इसका मतलब होता है कि आपका सेंसर कितना बड़ा है। अब फोन जो है वो एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ही ज्यादा कम जगह रहती है, तो उसमें बहुत बड़ा सेंसर डालना बहुत दिक्कत वाली चीज है। और जब भी हम कैमरा मेगापिक्सल को बड़ा कर देते हैं, जैसे कि 12 मेगापिक्सल को अगर हमें 108 मेगापिक्सल कर दिया, तो वहां पर एक पिक्सल विनिंग टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो वहां पर एक चीज आ जाती है कि जो पिक्सल साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से दिन में तो फोटो एक बार को अच्छी आ जाती है, लेकिन सेंसर को लाइट बहुत ज्यादा चाहिए होती है। तो लो लाइट में वहां पर फोटो अच्छी नहीं आती। तो लो लाइट में फोटो जिससे अच्छी आए तो उसके लिए पिक्सल बिनिंग का यूज किया जाता है। और 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वहां पर सैमसंग ने बताया था कि इन्होंने नैनो बिनिंग का यूज किया है। और इस नैनो बिनिंग का मतलब है कि 12 की 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 108 मेगापिक्सल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम किसी छोटे सेंसर को बड़े सेंसर में कन्वर्ट करते हैं तो जो पिक्सल्स एक साथ होते हैं जुड़े हुए वे अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन पिक्सल बिनिंग का क्या मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर 9 पिक्सल मैंने बताए, तो 9 पिक्सल को ये 1 पिक्सल मानकर चलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जब ये 9 पिक्सल को 1 पिक्सल मानकर चल रहा है तो जो पिक्सल साइज है वो बड़ा हो गया। अब पिक्सल साइज बड़ा हुआ तो उसे उतनी लाइट नहीं चाहिए जितनी पहले चाहिए थी। तो नाइट में भी अगर आप 108 मेगापिक्सल या फिर जो 200 मेगापिक्सल कैमरा हो गए उनसे फोटो क्लिक करते हो तो अच्छी फोटो निकल कर आए, इसलिए पिक्सल बिनिंग का यूज किया जाता है। 320 मेगापिक्सल और 440 मेगापिक्सल पर मैं दोबारा चलता हूं, तो क्या ये फोटोज बहुत बढ़िया खींच पाएंगे, क्या ये DSLR को टक्कर दे पाएंगे? अब देखो, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। वैसे मैं सही बताऊं तो DSLR है, उसको टक्कर तो नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें जो सेंसर साइज होता है बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है अगर हम फोन के कैमरा के मुकाबले अगर उसे देखें। और दूसरी चीज DSLR में ये भी होती है, वहां पर आप लेंस चेंज कर सकते हो, आपको जितनी फोकल लेंथ चाहिए आप अपने हिसाब से उसमें अटैच कर सकते हो। लेकिन फोन के केस में ऐसा नहीं होता, एक लेंस लगा वो आता है तो वो ही रहता है। हालांकि फोन के लेंसेज अलग से आते हैं पर वो उतना मतलब अच्छे से काम करते भी नहीं है। और 320 मेगापिक्सल और 440 मेगापिक्सल को फोन में डालना मतलब काफी सिरदर्दी वाली चीज तो है ही वो पहले से ही, और उसमें काफी सारी चीजें मैटर भी करती हैं। मतलब वो फाइनल आउटपुट कैसा देगा, उस कैमरा की ट्यूनिंग किस हिसाब से हुई है, तो वो काफी सारी चीजें मैटर करती हैं। और वैसे भी अभी तो बहुत ज्यादा टाइम है 440 या 320 मेगापिक्सल को फोन में आने के लिए। बाकी आप बताना दोस्तों, आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।